आप सभी अक्सर न्यूज़पेपर में, पत्र पत्रिकाओं में तापमान परिवर्तन और उससे जुड़े हुए मुद्दों को सुनते होंगे, देखते होंगे। और उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामने निकल कर के आया है, जो अल नीनो और ला नीना की घटनाएं हैं, जो कि पूरे एक बहुत बड़े स्केल पर धरती के तापमान को और धरती के जलवायु को और भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आने वाले समय में इन घटनाओं को भी प्रभावित होना पड़ सकता है बढ़ते हुए तापमान की वजह से। ये विषय निकल करके आया है हाल ही में एक शोध में, एक पत्रिका में ही संपादित हुआ है। तो हम इसका मुख्य बिंदु जो है वो देखेंगे और क्या एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसीलिए है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान का एक अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आ सकता है। इनप्रॉबेबल है, लेकिन इस रिसर्च है वो ये शो कर रही है कि ऐसा परिणाम सामने आ सकता है। अल नीनो और ला नीना प्रक्रियाओं का जो चक्र है वो प्रभावित हो सकता है। पिछले लगभग 10 से 12 हज़ार साल से ये प्रक्रियाएं लगातार पृथ्वी पर होती हैं। मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा कि आखिर क्या है अल नीनो और ला नीना। तो ये पिछले 10 से 12 हज़ार साल से लगातार पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती हुई आई हैं और कहीं ना कहीं एक धरती के बैलेंस को बनाने में भी ये अपना रोल निभाती हैं। भारत के तापमान पर भी, भारत की जलवायु पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। वैसे अब हम देखते हैं क्या है अल नीनो और ला नीना। मौसम से जुड़ी इन घटनाओं को आमतौर पर अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। यह दोनों ही घटनाएं प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी में जो प्रशांत महासागर की स्थिति है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रशांत महासागर की ये जो यहाँ पर ये जो स्थिति होती है, यहाँ पर अल नीनो और ला नीना का निर्माण होता है। अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल ठीक वेस्ट में, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भी नॉर्थ अमेरिकन जलवायु पर पड़ता है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर इसका प्रभाव होता है। अब देखिए ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, अल नीनो और ला नीना। अल नीनो घटना जो है वो तापमान में होने वाली वृद्धि से संबंधित है और ला नीना तापमान में आने वाली गिरावट से। बेसिकली होता क्या है, हवाओं का ये एक परिवर्तन होता है। एम्प्लीफाइड स्टॉर्म अटैक्स आते हैं। जेट स्ट्रीम की वजह से टेम्परेचर में परिवर्तन महसूस होता है, जिससे सूखा भी पड़ता है। कई जगह ज़रूरत से ज़्यादा बारिश भी होती है। आप देखेंगे अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हवाओं की जो स्थिति है वो बदलती है। और नॉर्थ अमेरिका में ये जो आपको लेफ्ट में ग्लोब दिखाई पड़ रहा है, ये अल नीनो की विंटर्स हैं। तो ये विंटर्स ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा गर्म महसूस होती हैं। ड्रायर एरिया जो है वो इसमें कम रहता है, वेटर एरिया बढ़ जाता है और थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सर्दियां जो हैं नॉर्थ अमेरिकन रीजन में अल नीनो विंटर्स में वो गर्म महसूस होंगी। ध्यान रखिए अल नीनो जुड़ा हुआ है तापमान में वृद्धि से। वहीं आप राइट हैंड वाले ग्लोब पर देखेंगे जो ला नीना विंटर्स हैं, इसमें हाई प्रेशर क्रिएट होता है इस जगह पर, जो यहाँ पर जो प्रशांत महासागर का जो ये एरिया है, यहाँ पर दबाव, हवा का दबाव बढ़ता है, जिससे कि जेट स्ट्रीम की दिशा बदल जाती है। और दिशा बदलने की वजह से जो ये एरिया जो कि पहले ज़रूरत से ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था, वो जो एरिया थोड़ा ठंडा महसूस होता है। और ड्रायर एरिया जो है वो पूरा का पूरा बढ़ जाता है और वेटर एरिया कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो देखने को मिलता है। तो लेफ्ट हैंड वाला ग्लोब आप जरूर इन कंटेंट को नोट कर लीजिए। अल नीनो संबंधित है तापमान में वृद्धि से, ला नीना संबंधित है तापमान में गिरावट से। दोनों ही घटनाएं प्रशांत महासागर में होती हैं। पूरा नाम इनको ENSO के नाम से भी जाना जाता है। पूरी घटना को अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस। भारतीय जलवायु पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो का वैश्विक तापमान पर गर्म प्रभाव पड़ता है, जबकि ला नीना का विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अल नीनो सूखे या कमजोर मानसून से जुड़ा हुआ है, जबकि ला नीना मजबूत मानसून और औसत से अधिक बारिश और ठंडी सर्दियों से जुड़ा हुआ है।
इन सारे फैक्ट्स को आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद ये है कि ये दोबारा पूछे जा सकते हैं किसी भी पेपर में आपसे। इम्पॉर्टेंट ये आपका एक बहुत टॉपिक है जो कि आप एज अ फिलर भी कई जगह यूज़ कर सकते हो। तापमान में या जलवायु परिवर्तन में जो कारक है, मान लीजिए भारत के जलवायु परिवर्तन में विभिन्न कारकों को अगर आप सब स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप इसके कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से अल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस मौसमी घटना का नाम है जिसमें पानी की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। वहीं पर ला नीना में ये सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है, जो न केवल समुद्र पर बल्कि वायुमंडल पर भी प्रभाव डालता है। इस घटना के चलते समुद्र का तापमान 4 से 5 डिग्री तक गर्म हो जाता है और ला नीना में इसकी विपरीत परिस्थिति क्रिएट होती है। आमतौर पर इन दोनों घटनाओं का असर 9 से 12 महीने तक या साल भर तक रहता है, लेकिन क्योंकि जितना ज़्यादा इनका जरूरी पृथ्वी के तापमान पर इनका प्रभाव है उतना ही जरूरी इनका होना है लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर जलवायु में बैलेंस बनाने में कामयाब होते हैं। तो इस सेशन के कंटेंट को आप नोट करेंगे। थैंक यू वेरी